नमस्कार, मैं हूं अमितेश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और इस वक्त हमारे साथ अखिलेश सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह हैं, जो कि अभी जमानिया विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे और यह विजयी हो चुके हैं। अब जीतने के बाद क्षेत्र में कौन से ऐसे काम होंगे जो इनकी प्राथमिकता के फहरिस्त में शामिल होंगे, चुनाव कितना टफ था या कितना आसान था, इन सब मुद्दों पर हम सीधे ओम प्रकाश सिंह से बात करते हैं। आप चुनाव जंग का दूसरा रूप है, तो इसे आसान कैसे कह देंगे। लड़ाई के हर काल में तरीके बदले हैं। राम के ज़माने में तीर धनुष था, कृष्ण के ज़माने में रथ आ गया, बाबा के ज़माने में तोप आ गया, प्रथम विश्व युद्ध में रॉकेट लॉन्चर आ गया, अणु परमाणु बम आ गया। तो इस सियासी जंग में ओम प्रकाश सिंह जी ने कौन सा अस्त्र छोड़ा? मैंने अस्त्र नहीं छोड़ा। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच रहता हूँ, जनता के लिए मरता हूँ, जनता के लिए चलता हूँ, जनता के लिए सोता हूँ, जनता के लिए जगता हूँ। और जो 5 साल जो वहाँ से विधायिका थी, वो 5 साल केवल लूटने और हो सके तो जितना गजनी कोरी नहीं लूटा होगा उससे अधिक अपने जमानिया क्षेत्र को उन्होंने लूटने का कमीशन, थाना से कमीशन, आरटीओ से कमीशन, बालू का कमीशन, मिट्टी का कमीशन, जेसीबी का कमीशन, मतलब दिन भर उनको केवल पैसा बटोरने के सिवा कोई काम ही नहीं। ऐसे समय में हम लोगों ने उन्हें यह तय कर लिया कि हर हालत में इनको हराना है, क्योंकि जमानिया हमारा क्षेत्र है और जमानिया के लोगों को कष्ट पीड़ा वेदना हो तो हम कैसे बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जमानिया मेरी मातृभूमि है। और जमानिया से मैं पढ़ा तो जरूर हूँ, पढ़ा भी बनारस से हूँ, लेकिन काम जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र रहा, छात्र जीवन के बाद तो सब हमारा जमानिया तहसील में ही रहा। तो मैंने हमेशा उसकी प्राथमिकता दिया है। पावर पर काम करना है, सिंचाई पर काम करना है, सड़क पर काम करना है, सबसे अधिक स्वास्थ्य पर। ट्रामा सेंटर बनवाना कितना ज़रूरी है, तो हमारी स्वीकृति ट्रामा सेंटर थी। और आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन की महत्व कब समझे लोग, जब कोरोना है। प्रकाश जी, आपको यहाँ 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। प्रदेश में योगी सरकार बनेगी, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। आपकी जो काम कराने की फहरिस्त है, इसमें से कितना काम कराना आपके लिए सहज होगा जब प्रदेश सरकार बीजेपी की होगी और आप स्वयं सपा के सिंबल पर जीत करके विधायक बने? देखिए, काम कराना अलग बात है। हम उत्तर प्रदेश से सरकार में माननीय विधायक तो हैं, तो जो समस्याएं उसे तो हम उठाएंगे। सरकार माने ना माने उसका काम है, लेकिन उसके लिए धरना है, प्रदर्शन है, हमारा अपने विरोध और प्रतिरोध का जो हमारी कार्यशैली है उसको हम उठाकर उसे जनता के बीच में। आज बताइए, विश्वविद्यालय नहीं चल पा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं चल पा रहे हैं, तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे गाजीपुर में, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, हम बोलेंगे हम बहुत जल्दी गाजीपुर बनारस में धरना देंगे, बनारस में बैठेंगे, बनारस के लोगों के बीच कहेंगे कि आज तक प्रधानमंत्री का क्षेत्र आईसीयू सेंटर चालू नहीं हुआ। मैं बात करूंगा वहाँ पर तत्काल कोई कार्रवाई किया जाए। मैं ये भी बात करूंगा कि बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ। घाटों का आपको 1 मिनट यहाँ रुकना चाहूँगा। थोड़ा पहले जमानिया आपको वापस ले चलना चाहूँगा। चुनाव के पहले जमानिया क्षेत्र काफ़ी सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा। वजह थी कि एक तरफ बीजेपी की कैंडिडेट थी, दूसरी तरफ आप थे और जमकर एक दूसरे पर सियासी तंज कसे गए। तंज कसने के बीच एक बार ऐसा माहौल बना कि लड़ाई सिंह बनाम सिंह होती वहाँ दिख रही थी। तो यार, मैं तो सिंह लिखता भी नहीं हुआ, पता ना आप लोगों को पता है कि नहीं पता। हम तो खाली ओम प्रकाश लिखते हैं। अब सिंह बनाम सिंह आप बना दिए, हम दाद सुने हैं। हम सिंह वही हैं, हम तो इंसान हैं, इंसान के बीच में काम करते हैं। हमारे साथ नौजवान है, किसान है, खेती और मजदूर। तो अभी क्या मनरेगा की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे गाजीपुर में स्पेशल मनरेगा का पैकेज दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे देश में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कल कारखाने बंद हो गए। हमारे मजदूरों का जनपद है, हमारे यहाँ जवानों का जनपद है। एक भी मिलिट्री की भर्ती नहीं हुई, पुलिस की भर्ती नहीं हुई। अखिलेश जी ने कहा कि एनसीसी की भी हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन अब जनता ने जोगी मोदी के महाजाल में
फिर फंस के धन और जन का इतनी दुरुपयोग हुआ है सरकार में, इतना धन एक एक विधायकों को पार्टी की तरफ से 4-5 करोड़ रुपया दिया गया। तो यही मैं ये सवाल भी पूछ लूं कि आप लोगों ने ऐसा दावा किया था कि जो समाजवादी पार्टी का अलायंस है वो बेहतर प्रदर्शन करेगा और सूबे में जो बीजेपी का गवर्नमेंट है उसको आप लोग रिप्लेस करेंगे। जमाने में धन का महत्व था, धन का सम्मान नहीं था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि धन का सम्मान बढ़ा, और धन का सम्मान बढ़ने की वजह से हम ये देखे कि लोगों ने इतना पैसा बांटा, इतना दारू बांटा, इतना बांटा कि आप सोच ही नहीं सकते। एक वोट पे 1,000 रुपया तक दिया। लेकिन प्रशासन ने तो कहा कि हमारे चाक चौबंद इंतज़ाम है, तमाम तरह के हमारे स्टेटिंग मजिस्ट्रेट हैं और तमाम तरह के हमने लोगों को डिप्लॉय कर रखा है जो कि इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अब प्रशासन की कुल बात सही है, हम मान लें, तो फिर जनप्रतिनिधि का औचित्य क्या बनता है? मैं तो सबूत। अच्छा बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष क्या शराब पकड़ा गया, इस सबूत में नहीं FIR में, इसको आप क्या मानिएगा? पैसा पकड़ा गया 70,000, क्या मानिएगा? फिर मैं नाम लेके बता सकता हूँ, कुछ लोगों ने नाम से एक वोट पर 1,000 रुपया तक बांटे हैं गंधू तालका में, मैं जानता हूँ। इनके पास विचार है नहीं, इनके पास कार्य करने की कोई शैली है नहीं, इनके पास कोई कार्यक्रम तो है नहीं, इनके पास एक ही चीज़ है कि हम जो चाहे वही हो। तो आप अच्छा बताइए, सब सही था तो गाजीपुर के 7 सीट हार क्यों गए? जोगी जी तो आए थे, हाँ, गामर में खुद उसी के गांव में जहाँ पर जनप्रतिनिधि हो उसी के गांव में सभा करना पड़ा, क्यों? और तब वो 4,000 वोट पाए। गाजीपुर की तो हम बात कर ही रहे हैं, थोड़ा प्रदेश की भी बात कर ले। आखिर सपा अलायंस ने उस हद तक क्यों नहीं बेहतर किया कि वो सत्ता में काबिज हो पाई? मैंने आपको बताया, अब हमको लगा सुन नहीं पा रहा। हमने कहा धन का खुल्लम खुल्ला सदुपयोग और दुरुपयोग किए गए, और अधिकारियों के दबाव में अधिकारियों को इस्तेमाल करने का काम किए इन्होंने। अच्छा आप बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता हैं, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर आए, वहाँ मीटिंग किए, चल दिए। उस मीटिंग से 8 दिन के अंदर जोगी जी 7 मीटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बनारस के गली गली में ढूंढना पड़ा। उनका जो सबसे शानदार प्रोजेक्ट है वो है विश्वनाथ कॉरिडोर, जो माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हमने शुरू कराया, और जो उसके मंत्री थे नीलकंठ तिवारी जी, वो चुनाव हार गए। विश्वनाथ मंदिर के लिए 1 हफ्ता जोगी जी और 4 दिन मोदी जी बनारस में विश्वनाथ मंदिर का इतना बड़ा काम किया, जैसे लगता था कि मोदी जी के बाद विश्वनाथ जी आए हैं। क्योंकि विश्वनाथ जी काशी को बोला जाता है कि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और ऐसा काम किए जैसे लगता था कि काशी में बाबा विश्वनाथ तब आए जब मोदी जी आए, और उनका ही जनप्रतिनिधि चुनाव हार गया जो उनका मंत्री था। तो आप क्या बोलेंगे? क्या ये यदि नीलकंठ तिवारी सचमुच अच्छे थे और उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर पर अच्छा काम किया, तो फिर हारे क्यों? और भी जो कैंडिडेट लड़का, वो लड़का छात्र नेता हरिचंद डिग्री कॉलेज का, अब मंत्री जी ने बड़ा काम किया था। तो फिर आप से मैं पूछ रहा हूँ, तो इसका जवाब आप बता दो, क्या हम क्या दें? कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी, उनका वो नाटकपन और उनका झूठापन ओवर, उससे स्नान करते हैं बुलेट प्रूफ से, और गंगा माँ के भीष्म के बाद यही गंगा पुत्र हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज नहीं तो कल जनता, देखिए अभी 24 का चुनाव है ना, हम लोगों ने हार थोड़ी माने। हम 5 साल चुनाव हारने के बाद क्या आप देखें कि मैं घर बैठा, मैंने कहा कि जनता को बताएंगे, जनता को समझाएंगे, जनता को अपनी कतार में खड़ा करेंगे, लामबंद करेंगे, गोलबंद करेंगे। फिर उन्होंने बसपा से, कभी किसी से, कभी किसी से, कैसे कैसे लड़ा कर उन्होंने लड़ाया, लेकिन क्या रिजल्ट क्या है आप देख रहे हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आपको। तो ये थे ओम प्रकाश सिंह जिनसे हमने बातचीत की और हमने उनके 2024 के लेकर के भी कई सवाल किए जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24 गाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।